एक गांव में एक तालाब रहा करता था जो बहुत घने जंगलों के बीच हुआ करता था। उसी जंगल में एक जलपरी भी रहा करती थी। उसी तालाब में वो मग्न होके अपने तालाब में तैर रही थी और खुशी खुशी मन ही मन वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जलपरी जो थी वह गर्भवती जलपरी थी और वह अपने मन में यह बात सोचकर बहुत ही उत्सुक हो रही थी कि बहुत जल्द ही नन्हा छोटा सा जलपरी भी आने वाली है, और यह बात से वह बहुत खुश थी। तभी उन्हीं जंगलों में एक दंपति उसी जंगलों में लकड़ी काटने का कार्य करता था। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, वो दोनों लकड़ी की तलाश करते करते उसी तालाब के पास जा पहुँचे जहाँ वो जलपरी तैर रही थी। यह बात उसने आकर के अपने गांव वालों को बताया कि पता है गांव वालों, आज हम दोनों पति पत्नी ने क्या देखा है। तो सभी गांव वाले बोलते हैं, हाँ हाँ बोलो क्या देखे हो तुम लोग। तो वो लकड़हारे और उसकी पत्नी बोलती है कि जो आज मैंने एक गर्भवती जलपरी को देखा है। यह बात बोली तभी गांव वाले बोलते हैं, अरे कैसे मजाक कर रहे हो, ऐसा मजाक क्यों करते हो, जलपरी भी कोई होती है क्या। तभी वे दोनों जलपरी के पास उसी तालाब के पास ले जाते हैं एक मछुआरे को, और वे जाल उसी तालाब में फेंक करके जलपरी को, जो एक गर्भवती जलपरी होती है, उसे उस जाल में वह फंसा करके ले आता है। और गांव वालों की एक निर्ममता देख करके वह एक बूढ़ी डायन के पास ले जाती है और वह जलपरी विनती कर रही होती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। और वहीं पे सारे गांव वाले भी पहुंच जाते हैं और उन्हीं गांव वालों में से किसी को भी उस पर दया तक नहीं आती है कि वे उसे कह दे कि छोड़ दे। जलपरी बोलती है कि मैं गांव वालों का क्या बिगाड़ी हूँ जो तुम लोग मुझे मारने पे तुले हुए हो। और गांव वाले कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे गांव में नहीं रह सकती हो। और यह कहकर जो डायन थी वो अपने कुल्हाड़ी से उसे काट डालती है। तभी वह जलपरी जो थी एक भयंकर चुड़ैल जलपरी के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वह उसी दिन मरते मरते यह श्राप दे जाती है कि अरे गांव वालों, तुम लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो और तुम लोग ने एक छोटी सी बच्ची तक पर भी दया नहीं की। अरे तुम लोग को तो दया करनी चाहिए कि मैं गर्भवती थी, लेकिन तुम दोनों ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया और तुम गांव वालों ने मेरे साथ मेरी छोटी सी बच्ची जो अभी तक आई भी नहीं है इस दुनिया में, तुम लोग ने उसे भी मार डाला। लेकिन अब मैं भी बदला लेकर ही रहूंगी इन गांव वालों से। तभी वह जलपरी अपने बच्चे की तलाश में और अपने बच्चे की मोह माया में ही भटकती रहती है और वह एक भयंकर चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और वह फिर भी उसी तालाब में रहने लगती है। और एक दिन की बात है, जो भी लोग उस तालाब के पास से होकर गुजरते थे वे उसे तालाब से अपनी शक्ति से, चुड़ैली शक्ति से हाथ बढ़ा करके वे उसे अपने तालाब के अंदर खींच लेती है और उसे उसी तालाब में मार डालती है। चुड़ैल जलपरी की यह बात पहले तो किसी को पता नहीं थी, क्योंकि गांव से एक दो ही लोग गायब हो रहे थे तो पता नहीं चला था। लोग सोचते थे जो कहीं बाहर चला गया होगा, लेकिन यह घटना
लगातार ही होती जा रही थी। उस तालाब के पास से जो भी व्यक्ति गुजरता था वे चुड़ैल जलपरी उसे नहीं छोड़ती थी, क्योंकि उसे अपने बच्चे की याद आ जाती थी कि कैसे इन गांव वालों ने मुझे नहीं छोड़ा था और मैंने इनके सामने कितनी मिन्नतें की थी, कितनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन ये गांव वाले ने नहीं छोड़ा। अब जब मेरे पास मेरी बच्ची ना रही तो मैं इन गांव वालों के भी बच्चे को नहीं ही रहने दूंगी। अब मुझे एक ऐसा रूप और शक्ति धारण करना होगा जिससे मैं तालाब से बाहर जा कर के गांव के अंदर जाकर के गांव के सारी औरतों को इस जल के अंदर खींच के लाऊंगी। गांव के सारे बच्चे को भी मैं इसी तालाब के अंदर ला कर के उसे भी भूत चुड़ैल बना दूंगी और सभी से मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। तभी एक समय की बात होती है, चुड़ैल को उसी जल में एक भयानक चुड़ैल मिल जाती है और जो कि बहुत 10 वर्षों पहले ही वे चुड़ैल बनी थी और वे बोलती है जलपरी चुड़ैल से, तुम तो कब आई थी। तब वो जलपरी चुड़ैल अपनी बीती हुई घटनाओं को बताती है उस पुरानी चुड़ैल से। तो पुरानी चुड़ैल बोलती है, जो हाँ मेरे साथ तो ऐसा हुआ जिसे तुम सुन कर के भी रो दोगी। इन गांव वालों ने, मैं एक गरीब महिला थी और घरों में काम किया करती थी और जब मैं अपने पैसे मांगने गई थी इन गांव वालों से तो ये गांव वाले ने मेरी हत्या करके इसी तालाब में फेंक दिया था और तब मैं कुछ समय के पश्चात मैं एक चुड़ैल के रूप में परिवर्तित हो गई। लेकिन मैं भी यही सोच रही थी कि काश इसी तालाब में मेरे साथ कोई और होता तो मैं भी अपना बदला इन गांव वालों से ले पाती। लेकिन अब तुम आ गई हो चुड़ैल जलपरी, चूँकि तुम जलपरी के साथ साथ चुड़ैल भी हो तो मुझसे ज़्यादा शक्तियाँ तो तुम्हारे पास होगी। तभी वे जलपरी बोलती है, जो भूतिया जलपरी होती है, चुड़ैल जलपरी होती है, वो बोलती है साधारण चुड़ैल से, जो हाँ तुम सही कह रही हो, इन गांव वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है तो क्यों ना अब इन गांव वालों की बारी है तो इन गांव वालों को भी नहीं छोड़ा जाए और क्यों ना हम दोनों चुड़ैल मिल कर के इन गांव वाले के बच्चे को भी इसी तालाब में लाया जाए। तभी वह चुड़ैल बोलती है, सही कहती हो तुम चुड़ैल जलपरी, सही कहती हो तुम। ये गांव वालों की यही हाल होनी चाहिए और चुड़ैल जलपरी और चुड़ैल जो थी वो बहुत पुरानी थी। वह दोनों तालाब के बाहर निकल जाती है और शाम होते ही उस गांव में टहलने लगती है और जो भी अकेला पाया जाता है वो उसे अपनी शक्तियों से बेहोश करके उस तालाब में लाती है और उसका गर्दन सर से अलग करके उसी तालाब में वे डाल देती है। इसी तरह वे बहुत सारे दिन इसी तरह की वे घटनाएं करने लगी। गांव से बहुत सारे लोग और औरतें गायब हो चुकी थी। अब गांव वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा था जो ये गांव में क्या हो रहा है। तभी एक दिन की बात है, उसी गांव में एक बूढ़ी झोपड़ी बना कर के दादी अम्मा रहती थी जो थोड़ा दयालु स्वभाव की थी। वे देखती है कि एक दिन ये दोनों चुड़ैल एक बच्चे को खींच करके ले जा रही है बहुत ही बेरहमी तरीके से। तभी दादी अम्मा बोलती है जाकर के गांव वालों से, जे गांव वालों यह घटना ऐसे ही नहीं घटित हो रही है, जिसे तुम लोगों ने बड़ी ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और गांव वालों को यह समझाती है तो गांव वाले बोलते हैं कि दादी अम्मा
ये बात वे चुड़ैल अब नहीं समझेंगे। हम लोग को देखकर ही वे सीधे मार डालेगी। वे आपको नहीं देखी है, आप जाकर के उन चुड़ैल को मनाइए। तभी दादी अम्मा बोलती है ठीक है। तभी दादी अम्मा उस तालाब के पास जाकर के रोने लगती है जोर जोर से। तभी वे चुड़ैल जल के से बाहर निकल के बोलती है जो क्या हुआ है, काहे तुम रो रहे हो दादी माँ। तो दादी माँ बोलती है कि बेटी चुड़ैल तुम मेरे गांव वालों के साथ ऐसा ना करो। तभी चुड़ैल बोलती है दादी माँ आप बहुत अच्छे हो और इन गांव वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, तो इन गांव वालों ने मेरे बच्चे तक को नहीं छोड़ा है। जब तक मैं इन गांव वालों को नहीं समाप्त कर देती मेरी बदला शांत नहीं होगी दादी अम्मा। तभी दादी माँ बोलती है जो बेटी इस बार माफ़ कर दो, पूरे गांव वाले अपने किए हुए पर शर्मिंदा है। वे सारे गांव वाले आकर के तुमसे माफ़ी मांगेंगे। तभी चुड़ैल बोलती है ठीक है दादी अम्मा, जब तक वे सब माफ़ी मेरे पैरों में गिरकर नहीं मांगते तब तक इन गांव वालों को शांति मुझसे नहीं मिलेगी। तभी दादी अम्मा बोलती है ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ गांव वालों को एकत्रित करने के लिए। और दादी अम्मा गांव में आती है, सभी को बुला करके बोलती है कि जो तुम सबको जाकर के उस चुड़ैल जलपरी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तभी गांव वाले सब जाती है चुड़ैल जलपरी से, अब माफ़ी मांगते हैं उनके पैरों में गिर कर के हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, हमको क्षमा कर दीजिए, हम क्षमा प्रार्थी हैं। और इसके साथ वे सब चुड़ैल के पैरों में गिर कर के माफ़ी मांगने लगते हैं और उन्हें एक अपना बच्चा भी देते हैं लेकर के, जो शिशु होता है 6 मंथ का बच्चा होता है लेकर के देता है। तभी चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से उस बच्चे को छोटी जलपरी बच्चे के रूप में परिवर्तित कर देती है और अपने बच्चे को लेकर के चुड़ैल जलपरी बहुत खुशी खुशी रहने लगती है उस जंगल में। और उसके बाद सारे गांव वाले उस तालाब में प्रत्येक सुबह आते थे उस तालाब के से पानी भरने के लिए और वे जलपरी चुड़ैल से बातें भी करते थे और उन्हें उनके बच्चों के लिए वे तरह तरह के पकवान भी बनाकर ले जाते थे खाने के लिए। और इस प्रकार चुड़ैल माँ, जो गर्भवती चुड़ैल माँ थी, वे अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने लगी और वे अपने बच्चे को सारी शक्तियाँ दे दी और वे खुशी खुशी उस तालाब में रहने लगी। कुछ समय पश्चात चुड़ैल अपनी सारी शक्तियाँ देकर के अपनी बेटी को उस तालाब की महारानी जलपरी बना देती है और वह स्वतः